अपनी दुर्ग की क्लास को देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला गढ़विठली के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा किला गढ़विठली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर 4 मेहरानगढ़ जोधपुर। तो देखो इसका जो सही आंसर है तो देखो वो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जिसे गढ़विठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। गढ़विठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अजमेर ये वही दुर्ग है तारागढ़ जो जिस दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक, ये वही दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार स्थित है। घोड़े की मजार जिस पर चना की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चना की दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये वही दुर्ग है जिसमें मीरान शाह की दरगाह स्थित है। मीरान शाह की दरगाह स्थित है। ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी जो बरसिंह आड़ा ने बनवाया था। इसके बारे में कर्नल तौर ने कहा है, सितारे के समान चमकने वाला दुर्ग, सितारे के समान चमकने वाला दुर्ग, ये लोहागढ़ दुर्ग है जो अजेय दुर्ग माना जाता है। अजेय दुर्ग लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किए लेकिन फिर भी असफल रहा। अजेय दुर्ग राजस्थान का अजेय दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग को माना जाता है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं, चिड़िया टूक दुर्ग। इसी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा प्रतीत होता है। परियों और फरिश्तों के द्वारा प्रतीत होता है। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। यही दुर्ग है जिसके बारे में केनेडी ने कहा है विश्व का 8वां अजूबा। केनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का या दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। 8वां अजूबा। तो देखो इसका सही आंसर है, निम्न में से कौन सा किला गढ़विठली के नाम से जाना जाता है? विठल नाम के एक संत थे। विठल नाथ नाम के संत ने वहां पर तपस्या की, इसीलिए विठलनाथ संत के नाम पर इस दुर्ग पर ये जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी को कह दिया गढ़विठली पहाड़ी। और गढ़विठली पहाड़ी पर इस दुर्ग को स्थित होने के कारण कह दिया गया गढ़विठली दुर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गढ़विठली दुर्ग तारागढ़ अजमेर। डीग के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो डीग के किले का निर्माण करवाया ऑप्शन है बदन सिंह, सूरजमल, जसवंत सिंह, मान सिंह। तो इसका सही आंसर है बदन सिंह। बदन सिंह ने डीग के किले का निर्माण करवाया। और डीग के किले को ऐसे बताया जाता है, डीग में जो किला है उसे कहते हैं जल महल। जल महल, जल महलों की बात की जाती तो कई जल महल आते, तो डीग के किले को कहा जाता है सावन भादो जल महल। सावन भादो जल महल। तो सावन भादो जल महल कहाँ स्थित है? डीग। कहाँ स्थित है? डीग। इसका सही आंसर है डीग के किले का निर्माण किसने करवाया? बदन सिंह ने। सूरजमल को कहते हैं जाटों का प्लेटो या अफलातून। सूरजमल को कहते हैं जाटों का प्लेटो या अफलातून। जाटों का प्लेटो या अफलातून। तो डीग के किले का निर्माण ऑप्शन नंबर 1 बदन सिंह ने करवाया था।
यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो ये जालौर के किले के बारे में है। और जालौर के किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालौर का किला। तो सुवर्णगिरी का किला किस किले को कहते हैं? तो सुवर्णगिरी का किला जालौर के किले को कहते हैं। देखो, स्वर्ण और सुवर्ण दोनों में अंतर है। ये जैसलमेर वाला किला है, इससे स्वर्ण सोने वाला स्वर्णगिरी कहते हैं, स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी का किला कौन से को कहते हैं? जैसलमेर के किले को कहते हैं। लेकिन ये सुवर्ण, हिंदी में वर्ण विचार पढ़ते हैं तो वर्ण विचार में वर्ण आता, सुवर्ण। तो सुवर्णगिरी का दुर्ग किसे कहती है? सुवर्णगिरी का किला किसे कहती है? वो जालौर के किले को कहती है। जालौर के किले को सुवर्णगिरी का किला कहती है, ऐसे बताते। और इसी दुर्ग पे ऐसे बताते सोनगढ़ चौहानों का शासन था, इसीलिए इस दुर्ग को सोनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। सोनगढ़। इसी दुर्ग को सोनलगढ़ भी कहा जाता है, सोनलगढ़। इसी दुर्ग को कांचनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, कांचनगिरी दुर्ग। ये जालौर दुर्ग के उपनाम है। जालौर दुर्ग को जालौर का दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, सोनगढ़ चौहानों का शासन होने के कारण सोनगढ़, सोनलगढ़, कांचनगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग जिसमें जयवाड़ तोप स्थित है। जयवाड़ तोप कहाँ रखी हुई है? तो जयवाड़ तोप कहाँ रखी है? जयगढ़ दुर्ग में। ये वही तोप है, उसके बारे में बताते हैं। इसको एक बार चलाया गया तो इसका गोला था वो चाकसू जयपुर में जाके गिरा था, और इसके गोले के प्रभाव से गोलेलाव तालाब का निर्माण हुआ। कौन से तालाब का निर्माण हुआ? जयवाड़ तोप के चलने से गोलेलाव तालाब, गोलेलाव तालाब। और गोलेलाव तालाब कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर। क्योंकि इस तोप को चलाया गया तो इस तोप का गोला जाकर के गिरा था चाकसू जयपुर में। वहां पर ही उस गोले के प्रभाव से गोलेलाव तालाब का निर्माण हुआ। और ऐसी मान्यता है उसके चलाने से पशु पक्षियों के, स्त्रियों के गर्भपात नष्ट हो गए थे उसकी गर्जना से, उसके चलाने से। वो कहाँ रखी है? जयवाड़ तोप जयगढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़ किले को तो जानती है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़ के किले को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर। कौन से किले को कहते हैं? चित्तौड़ को। दुर्गाधिराज कहा जाता है, दुर्गाधिराज कहा जाता है। ये वही प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग है जो 3 शाखे के लिए प्रसिद्ध है, जो 3 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। ये वही चित्तौड़ दुर्ग है जिसका संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से रहा है। मेवाड़ का गोइलिया सिसोदिया वंश का संबंध किससे रहा है? चित्तौड़ के दुर्ग से रहा है। तो स्वर्णगिरी का, किस किले को स्वर्णगिरी किले के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा है? जालौर का किला। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? और देखो, नंबर 1 रणथंभौर के किले में, नंबर 2 जालौर के किले में, नंबर 3 चित्तौड़गढ़ के किले में, और नंबर 4 तारागढ़ के किले में। जालौर के किले में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जालौर के किले में। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर। जैसलमेर में अभी आपने पढ़ा था स्वर्णगिरी का किला, स्वर्णगिरी किले में जैसलमेर के में जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार स्थित है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है? भटनेर का किला, गागरोन किला, रणथंभौर किला, चौमुआगढ़। सही आंसर है इसका चौमुआगढ़। चौमुआगढ़ को ही
धाराधारगढ़ का किला कहा जाता है? इसे धाराधारगढ़ का किला कहा जाता है। तो चौमुआगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चौमू जयपुर में स्थित है। चौमू जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? चौमू जयपुर में। देखो, भटनेर का किला सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर, किस किले पर हुए थे? तो भटनेर के दुर्ग पर हुए थे। ये कहाँ है? हनुमानगढ़। 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 देखो, गागरोन का किला। गागरोन का किला जलदुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जलदुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है गागरोन का किला। कौन सी नदियों के संगम पर है? आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है गागरोन का किला। ये वही किला है जिसमें रहते हुए बिलकृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। पृथ्वीराज राठौड़ वो जिसको डिंगल का हैरोस कहा जाता है। बिलकृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ को पंचम वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। इसी दुर्ग में रहते हुए अचलदास खींची ने वचनका की रचना की थी। इसी दुर्ग में संत पीपा की छत्री है। इसी दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। इसी दुर्ग में सिक्के ढालने की टकसाल स्थित है। इसी दुर्ग में पत्थर वर्षा यंत्र स्थित है। रणथंभौर का किला। रणथंभौर के किले में राजस्थान का सर्वप्रथम शाखा हुआ सन 1301 में। हंदीरदेव चौहान जो अपनी हटकेली प्रसिद्ध शासक था, जिसके बारे में कहावत कही जाती है, सिंह सबन सतपुरुष वचन और कदली फले एक बार, त्रिया तेल हंदीर हट चढ़े न दूजी बात। उस शासक का संबंध भी रणथंभौर दुर्ग से है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ का किला धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4, चौमुआगढ़ का किला। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, सही आंसर है इसका अलवर। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? तो राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है? नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 चित्तौड़गढ़, नंबर 3 जालौर, नंबर 4 सिवाना। इसका सही आंसर है रणथंभौर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जहाँ भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है। इसका रिकॉर्ड है, एक दिन में 180 किलोग्राम कार्ड चढ़ाए गए थे इस मंदिर पे। गणेश जी को पहला कार्ड विवाह होता है, तो प्रथम कार्ड किसके लिए भेजते हैं? गणेश जी के लिए। पहले तो ये मनाऊं गजानन तेरे ही गुण गाऊं, धूप दीप तेरी करूं आरती, लड्डू ने भोग लगाऊं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय जय गणेश काटो कलेश। तो वही गणेश जी का मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का, रणथंभौर सवाई माधोपुर। और भी जैसे पूछा जाता है गणेश जी के बारे में, हेरम्ब गणेश जी का मंदिर जूनागढ़ का किला बीकानेर है, उसमें हेरम्ब गणेश जी एकमात्र गणेश जी जिनकी मंदिर में चूहे के स्थान पर शेर की सवारी है, उन्हें कहते हैं हेरम्ब गणेश जी। वो मंदिर है बीकानेर। खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा और नाचना गणेश जी का मंदिर अलवर में स्थित है। भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। इसका सही आंसर है हनुमानगढ़। भटनेर किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? देखो, राजा हनु, राजा मान और राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। इसका सही आंसर है राजा भूपत। ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजा भूपत ने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 चित्तौड़गढ़, नंबर 2 सिवाना, नंबर 3 जालौर और नंबर 4 रणथंभौर। रणथंभौर का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। देखिए, नौलखा दरवाजा रणथंभौर, चित्तौड़ में नौकोठी महल, नौकोठी या
कोठा या नवलखा भंडार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? एकमात्र दासीपुत्र था बनवीर। तो बनवीर कौन था? दासीपुत्र। एकमात्र दासीपुत्र जिसने महल का निर्माण करवाया वो कौन था? बनवीर। जिसने नौकोठी या नौकोठा महल या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। नौकोठी या उसी को कहते हैं नौकोठा या उसी को कहते हैं नवलखा भंडार। तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेकिन पूछा क्या गया किस दुर्ग को का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का सबसे नवीनतम किला कौन सा है? ऑप्शन 1 लोहागढ़, 2 फतेहगढ़, 3 मोहनगढ़, 4 तोड़गढ़। तो देखो इसका सही आंसर है मोहनगढ़। मोहनगढ़ किले को राजस्थान का सबसे नवीनतम किला माना जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।